भाइयों की मुलाकात रोजाना शाम को बाप के बेड़े में हुआ करती थी। अब मेरे अजीजों 15 दिन के बाद तारीखों में अदालतों के अंदर हो रही है। बहनें स्कूल की छुट्टियों में भाई मिन्नतें कर करके बहनों को बुलाते थे। जिन बहनों के आने से घर आबाद होते थे, जिन बहनों के आने से माँ बाप की यादें ताज़ा होती थी, आज वही बहनें घर के अंदर आ जाएं तो भाई खड़े होके कहता है जब तू घर में नहीं थी बड़ा अमन था, तेरे घर में आने से सारे घर का बेड़ा गर्क ही हो गया है, साढ़े घर ना आया कर। ये वही बहन है जब तेरी माँ की गोद में आई थी और माँ की कलाई पे लेटी हुई थी, माँ के बाजू पे लेटी हुई थी। आसमान से एक फरिश्ता आया था और उस फरिश्ते ने आके पैगाम दिया था, माँ और बेटी की तरफ इशारा किया था और कहा था तू भी कमजोर और ये भी कमजोर है। कहाँ इनकी सरपरस्ती करने वाला बाप, कहाँ इनकी कफालत करने वाला तेरा शौहर, कहाँ है इस बच्ची का बाप तेरा शौहर। मैं उसके लिए आसमान से एक पैगाम लेके आया। मालिक कायनात ने फरमाया तेरे घर में मैंने बेटी दी, तू परेशान ना होना, आज के बाद तेरे जितने भी काम हैं सबका जिम्मा अल्लाह ने उठा लिया है। ये बेटी की अहमियत थी। अब जिसके एक बेटी पैदा हो दूसरी बेटी आ जाए, समझ लो खानदान में कोक को किसी की नजर लग गई। तीसरी बेटी आ जाए, कहते हैं मौलवी साहब तवीज हो, लगता है मेरे बच्चे पे किसी ने जादू करा दिया है। अगर बच्ची मेरे अजीजों जादू का सबब बनती, नहूसत का सबब बनती, अगर ये घर के उजाड़ने का सबब बनती, बाप की कमाई का खत्म करने का सबब बनती, तो सैयदुल अंबिया खत्म नबूवत का ताज पहनने वाले जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 4 रहमतें अल्लाह ना अता फरमाता। 4 बेटियां, बेटा है दुनिया से चला गया। हिजरत हबशा का मौका आया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली थी, आपने हबशा की तरफ इनको हिजरत करने का कहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा था, हजरत रुक़ैया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुख़सत किया। आपने देखा सैयदा रुक़ैया हिजरत की तैयारी करके आ गई और आपके हाथ में गठड़ी थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से वो गठड़ी ली और सर के ऊपर उठा ली। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अम्मा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और कहने लगे अल्लाह के नबी गठड़ी मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया बेटी ये तेरा बोझ नहीं है, ये बेटी ये गठड़ी मुझे उठाने दे, इसमें तेरे कपड़े होंगे, इसमें तेरी जरूरत का सामान होगा। जब गठड़ी उठा के मदीने की गलियों में जा रहे थे, फरमाया सारी उम्मत को पैगाम दूंगा, अगर खुदा तुम्हें बेटी दे तो इस बेटी को बोझ ना समझना, बेटी का बोझ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सर पे उठा रहा है। ये इस्लाम का तलाश करूं, ये जिंदगी का तलाश करूं। मिंबर पर मिला करती थी किसी जमाने में, अब मिलना खत्म हो गई। लगता है मिंबर के वारिस के पास खत्म हो गया। ये किरदार कौन बताएगा? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने फरमाया फातिमा किस चीज पर तुझे हंसी आ गई? कि अब्बा जान आज घर में अली मेरे दरमियान कोई नाराजगी हो गई, फिर मुझे एहसास हुआ अली को मैंने मनाया, 1 मरतबा मनाया, 2 मरतबा मनाया, हत्ता के मनाते मनाते मुझे 70 मरतबा अली के कमरे के चक्कर लगाने पड़े। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए। बच्ची हंस रही है, बच्ची हंस रही है, आप रो रहे हैं। अब्बा जान मैं तो अली को राजी करने में हंस रही हूँ और आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया बेटी खुदा का शुक्र है तुम मियां बीवी आपस में राजी हो गए। रब्बे अकबर की कसम है अगर तेरे 70 मरतबा या कई मरतबा जाने पर अली नाराज होता, ए फातिमा इस हालत में तू दुनिया से चली जाती तो मैं मोहम्मद तेरा जनाजा ना पढ़ाता। अब तो मेरा जो साला बहनोइयों को धमकियां दे रहा है, ससुर अपने दामाद को धमकियां दे रहा है, तो एक बारी सरो लब जा। सारे नेक अमलों में, सारे खैर के अमलों में, सारे अल्लाह के हुक्मों में एक तलाक ऐसा अमल है जिसपे अल्लाह जल्ला शानो नाराज हो जाता है। फरमाया दुनिया में अगर किसी को नाजायज तलाक दे दी जाए खुदा का अर्श हिलने लग जाता है। या तो तलाक लड़के तलाक मांग रहे हैं,
और उन वकीलों की रोजी पे भी अल्लाह रहम करे जो घरों को तोड़वाते हैं, घरों को जोड़ने की कोशिश नहीं करते, उनकी रोजी पे अल्लाह रहम करे। उनको खुदा खौफी करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। अगर तुम किसी को 4 पैसे लेकर अपने मफाद के लिए किसी का घर उजाड़ रहे हो तो आने वाली वक्त के अंदर तेरी भी 4 बेटियां बिन बयाई घर के अंदर बैठी हैं। या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका क्या है? माल खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बच्ची जो नाजायज तलाक लेके अपने घर में आ गई, ससुराल वालों ने इतना तंग किया, तंग पर उसे मजबूर करके तलाक दे दी। फरमाया वो बच्ची माँ बाप के घर में आके बैठ गई। भाई ने कहा तूने तो हमारे माथे पे कालक लगा दी, रस्ते में कोई नहर आई उसके अंदर डूब के मर जाती। अब्बा ने कहा अल्लाह अकबर, गंदम की गोलियां खा के मर जाती। जब उसे भाभी रोटी देते हुए ताने दे, माँ भी ताने दे, बाप भी ताने दे। ऐसी तलाक याफ्ता बच्ची के ऊपर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। यहां तो अल्लाह ना करे जो बच्ची को तलाक मिल जाए उसकी बहनें बकवारी बैठी रहती हैं, दवा करो जी। 11 मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में एक बिन ब्याई थी जिसका नाम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के अंदर भी कितनी सादगी थी। इस्लाम बेटी को देने से मना नहीं करता, लेकिन इसराफ से जरूर मना करता है, फजूल खर्ची से जरूर मना करता है। क्योंकि हमारे पास दीन सीधा मदीने से नहीं आया, दीन सीधा मक्के से नहीं आया। हमारे पास बदनसीबी बरास्ता ईरान और हिंदुस्तान से होके आया। दीन कम हमारे पास आया, रस्म रवाज ज्यादा हमारे पास आ गया है। ये मेहंदी, ये जूता छपाई, ये दरवाजा रुकाई, ये मुंह दिखाई, ये घूंघट उठाई, अल्लाह की कसम इसका इस्लाम के अंदर कोई तरीका नहीं है। इस्लाम के अंदर इसका कोई जवाब नहीं मिलता। बल्कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं तो अपने घर में बैठी झूला झूल रही थी, मेरी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे झूले से उतारा और मुझे घर के कोने में बिठा दिया। एक औरत मदीने की गली में से पड़ोसन हमारे घर में आई, उसके पीछे दूसरी औरत आई, उसके पीछे तीसरी औरतें आई। ऐसा लग रहा था पूरा मदीना मेरे घर में उमड़ आया। फिर औरतें मुझे तक तक के रोने लग गई, कोई मुझे हाथ लगावे, कोई मेरा पैर पकड़े। मैंने कहा खुदा भला करे तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा। कहने लगी आयशा, हमने तुझे सिद्दीक़ अकबर की निस्बत से देखा, आज तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत से देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आयशा तेरे मुकद्दरों पे नाज है, आज तू 2 जहां के दूल्हा की दुल्हन बनने वाली है। फरमाया मुझे फिर भी समझ कोई ना आया। इतने में घर का पर्दा हटा, मेरा अब्बा साथ रहमत वाला नबी आगे आगे तशरीफ लाए। मेरी माँ ने घर के वेड़े में खटड़ा बिछा दिया, चरपाई बिछा दी। अल्लाह के नबी चरपाई पे तशरीफ फरमा हुए। रहमत वाले नबी ने यूं चेहरा उठा के मुझे देखा, मैंने भी आंख की ऐनी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप मुझे देख के हंसने लग गए, मैं रोने लग गई। इतनी देर में मेरी माँ दूध का प्याला लेके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मेरी माँ ने दूध का प्याला हुजूर के आगे कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला उठाया, 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिए, 3 घूंट पिए, 4था घूंट पीने लगे थे। मेरी तरफ इशारा किया, फरमाया जाओ ये मेरे दूध का प्याला मेरी आयशा को दे आओ। मुझे तो लोगों ने, औरतों ने कान में कहा था अभी तो अब्बा के घर से चली जाएगी, ये तुझे अपने घर ले जाएंगे, फिर हमेशा इनके घर के अंदर रहेगी। मुझे तो ये होल पड़े जा रहे थे, मुझे तो ये गम मारा जा रहा था। छोटी मेरी उम्र थी। इतनी देर में मेरी माँ दूध का प्याला लेके मेरे पास आई और मुझे कहा आयशा उन्होंने दिया पी ले। फरमाया मारे गम के मैंने वो दूध का प्याला परे को सरका दिया। मैंने कहा मैं नहीं पीती। जब दूध का प्याला परे को सरका, मदीने में जो मेरे बेड़े में औरतें बैठी थी सारी चगाड़े मार मार के रोने लग गई। आयशा इसका इनकार न कर, काश तेरी जगह हम होती, हम दोनों हाथों से मोजे मार के दूध पीती। मैंने कहा ऐसी भी क्या खासियत है? तो एक मदीने की औरत बोली आयशा ये दूध का प्याला नहीं, ये हौज़े कौसर का प्याला है। अल्लाह की कसम मुझे उस वक्त पता लगा, ओ लोगों तुम्हारे दरवाजे पे कोई दुनियादार दूल्हा बन के आएगा, आज मेरे दरवाजे पे अल्लाह अकबर सारी कायनात का सरदार दूल्हा बन के आया। ये शादियां थी। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर फरमाया था अल्लाह मैं हसन हुसैन फातिमा के बच्चों से प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर ले। जो इनसे प्यार करे अल्लाह तू उससे प्यार करने लग जा। किस गोद से हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए? गोद में हुसैन लेटे हुए थे, माँ का दूध पी रहे थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अम्मा दूध पिला रही थी।
फितरत है, नहीं समझ आई, अपने घर जाकर अपनी बीवियों से पूछ लेना। अशरफ को, अनवर को, असलम को दूध पिलाते तो क्या करती थी? कहती थी अल्लाह अकबर। माँ कहती थी पुत्रा जब तुझे दूध पिलाए तो बड़े अरमान थे, सोचा था सोने के कंगन बना के देगा, सोचा था मुझे उम्रा कराएगा, मुझे हज कराएगा, बड़ा मकान लेके देगा, अल्लाह अकबर, बड़ी गाड़ी में मुझे फिराएगा। कुछ माओ के ये अरमान होते हैं, कुछ माओ के अरमान है मेरा बेटा बैतुल्लाह का इमाम बनेगा, दूध पी के काबे का इमाम बनेगा, मस्जिद नबवी का इमाम बनेगा। कुछ माओ के ये अरमान है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब माँ की गोद में थे तो माँ के भी कोई अरमान होंगे। माँ फातिमा दूध पिलाती होगी, कुरान सुनाती होगी। माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाते हुए, कुरान सुनाते हुए ये सोचा होगा मेरा बच्चा इस दूध की कीमत क्या अदा करेगा। और फितरतन अमल है, बच्चा दूध पीता पीता नीपल में मुंह लेता, मुंह में नीपल लेता लेता माँ को देखने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। कहो मेरा बच्चा, मैंने तुझे कुरान सुनाते दूध पिलाया, हक क्या अदा करेगा? हजरत हुसैन ने भी सोच की दुनिया में कहा होगा अम्मा तूने कुरान सुनाते हुए मुझे दूध पिलाया, अम्मा मैं इसका हक अदा करूंगा। अम्मा तूने दूध पिलाया, मुझे कुरान सुनाया, अम्मा करबला में मैं नेज़े की नोक पे चढ़ के इसका हक अदा करूंगा। अम्मा नेज़े की नोक पे चढ़ के अम्मा कुरान सुनाकर हक अदा करूंगा। आज मेरे अजीजों, माँ बाप के अरमानों का भी भांडा फूट गया, बाप के अरमान भी धरे के धरे रह गए। अब घर में आता है एक चुप ताजिए की तरह, एक बुत की तरह आया, रोटी ठंडी मिली, गरम मिली, खा ली। वो बिस्तर बगैर पंखे के सो रहा है, गर्मी में सो रहा है, बगैर एसी के सो रहा है। उसे कोई उम्मीद नहीं, जो मेरे 4 चफेरे, मेरे 7 बच्चे सो रहे हैं, उसे कोई उम्मीद नहीं कोई मुझे पानी भी पिलाएगा। मेरे अजीजों, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खुदारा खुदारा अपने बच्चों को अपनी पहचान कराओ। दुकान को तुम्हारी पहचान है, यार को तुम्हारी पहचान है, कारोबार को तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारी औलाद को तुम्हारी पहचान कोई नहीं। सुबह उठे, बच्चे सो रहे हैं, तकिए के नीचे पैसे रख के चले गए, और रात को आए, किसी को कोई पता नहीं मेरे बच्चे ने वक्त कहाँ गुजारा है। हमारे बड़ों में कहावत हुआ करती थी, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से। या आज मौला गुलाम सरवर साहब अपने अब्बा जान की तरबियत, मौलाना अपने अब्बा जान की तरबियत, खुदाए पाक की कसम, मगरिब की अजान होती थी, घरों के दरवाजे बंद होते थे, हमारी जुर्रत नहीं थी रात का अंधेरा तो दूर की बात दिन के उजाले में भी घर से निकला करते थे। माए मुंह सूंघा करती थी, हाथों को सूंघा करती थी, पान तो नहीं खा के आया, सिगरेट तो नहीं पी के आया। अब बाप बेटे से नशा मंगवा रहा है, फिर चाहता है कि मेरे घर में अमन आ जाए। बाप बेटी को कह रहे मैंने ड्रामा ला के दे, नंगी फाशी के अड्डों पर बेटियां बाप को साथ लेके जा रही हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे अजीजों, पहले माँ बाप बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला करते थे, अब बच्ची अपना मुस्तकबिल बाप के सामने ला के खड़ा कर रही है। अल्लाह अकबर। बाप नीचे मुंह करके पसीना साफ करके कहता है पुत्रा जिंदगी की तुसी गुजारनी अगर तुम्हारी हाँ ते मेरी हाँ। खुदारा मैं नई नौजवान नस्ल से एक बात कहता हूँ, मान लेना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुस्कुराते हुए अल्लाह के दरबार में आओगे। वो बात ये सारी जिंदगी के फैसले पूछ पूछ के करो, लेकिन एक फैसला शादी वाला फैसला वो अपने माँ बाप की बगैर इजाजत के ना करो। अगर तुम्हारी पसंद है वो फैसला माँ बाप के कोर्ट में रख दो। अगर माँ हाँ कर दे, बाप हाँ करते तो बिस्मिल्लाह, ना कर दे तो माथे पे बल ना लाओ। मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्बा भी कोई नहीं, दुनिया से चले गए। अम्मा आमना भी दुनिया से चली गई, दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। 25 साल की उम्र हुई, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिश्ता भेजा। गुलाम मैसरा रिश्ता लेकर आया, रहमत आलम सर झुका के बैठे हैं। गुलाम आपके पास बैठा और आके कहने लगा कमली वाले मेरी मालकन जो है, अल्लाह अकबर, इस्लाम की मलका खदीजतुल कुबरा जो है, मक्के की सरदारन जो है, वो आपके किरदार से, आपकी तिजारत से, आपके अखलाक से, आपकी अमानत से, आपके किरदार से बड़ी मुतमईन है। आज उसने माल हवाले नहीं किया, अपना किरदार तेरे हवाले कर रही है, अपना आप तेरे कदमों में डाल रही है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने यूं नहीं फरमाया मैं बाख्तियार हूं, पैसा मेरे पास है, माल मेरे पास है, हुस्नो जमाल मेरे पास है। आपने यूं नहीं फरमाया जा खदीजा को दुल्हन बन, मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। आपने फरमाया मैं इसरा मेरे पास क्यों आया? ये मेरे चाचे ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, ये मेरे चाचे अमीर हमजा का घर है। दोनों घरों में चला जा और जाकर खदीजा का रिश्ता हमारा। मेरे चाचे हाँ कर दे, चाचा बाप के बराबर होता है, ताया बाप के बराबर होता है। मेरे चाचे हाँ कर दे तो खदीजा को हाँ कर देना, अगर मेरे चाचे ना कर दे खदीजा को कहना बुरा ना मना, मोहम्मद के बड़ों ने इनकार कर दिया।
या तो चाचे को कोई चाचा उस वक्त समझे जब बाप की अहमियत हो। अल्लाह छलल्ले नाचने वाले गाने वाले हजारों आएंगे, सगे रिश्तेदार दूर होके बैठेंगे। अल्लाह अकबर। पहले वो वक्त था चाचा ताया साथ खड़ा होता था, पहले वो वक्त था फुप्पी मासी आंखों में सुरमा डाला करती थी। लेकिन मेरे अजीजों दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जोश में जो दिए मैंने अपने घर को रोशन करने के लिए जलाए थे, मुझे क्या पता था मेरे घर का शराज़ ही को जला के रख देंगे, क्या पता था मेरी जिंदगी के अरमान हिला के रख देंगे। दुनिया कहती क़यामत कब आएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था, अल्लाह अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह भी पूछा था क़यामत कब आएगी, आपने फरमाया पूछने वाला बताने वाले से ज्यादा जानता है क़यामत की निशानियां क्या है। फरमाया जब लौंडी अपने मालिक जनेगी। फिर आपने फरमाया था बकरियों के चरवाहे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के एक दूसरे पे फख्र करेंगे, समझ लो क़यामत आ जाएगी। रहमत वाले नबी की पेशनगोइयां साबित हो रही हैं, सामने आ रही हैं। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। जब बेटा बटन गिरेबान के खोल के बाप के सामने कहेगा किए, समझ लो क़यामत आ गई। जब बेटियां माँ के सर में जूतियां मारने लग जाएंगी, समझ लो क़यामत आ गई। जब पोते दोतरे नाने दादकों के आगे खड़े हो जाएंगे, समझ लो क़यामत आ गई। जब मेरा अजीजों घर की पाक दहलीज से हराम माल अंदर आने लग जाएगा और दुनिया हलाल को तरजीह नहीं देगी, हराम पर फख्र करेगी, समझो क़यामत आ गई। जब बेटियां खुले सर खुले दुपट्टा खुले गले बापों के सामने आकर बाप का सर शर्म से झुका देंगी, समझो क़यामत आ गई। रब्बे अकबर की कसम, ये उलमाए किराम बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से हल्फल कहता हूँ, अल्लाह की कसम इन्होंने जिन माओं का दूध पिया उन माओं ने कभी सीना आसमान के सूरज को भी नहीं दिखाया था। जब जवानी के अंदर हम माओं की गोद में आए थे, बच्चे रो रो के बिलक जाया करते थे। ससुर बैठा होता, बहू इशारा करती अम्मा जी अब्बा पास बैठे हैं। और बड़े जब बहू पर आए घर की किसी घर में आया करती थी तो घर का बड़ा ससुर अपनी चरपाई उठाकर घर की दहलीज या जानवरों के बाड़े में ले जाता था। वो कहता था पता नहीं मेरी चादर ऊपर नीचे हो जाए, कभी मेरी गैरत का जनाजा न निकल जाए। और मेरा अजीजों घर का जानवर भी दरवाजे पर दस्तक देता था, इंसान तो दूर की बात। ये हुक्म मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हर कलमा पढ़ने वाले के लिए कुरान का हुक्म पूरा करना लाजमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अलिया। ओ लोगो जो अल्लाह पर, रसूल पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, नबियों पर ईमान लेके आए, अल्लाह अकबर। ओ लोगो जो ईमान लाए, खबरदार घर अपना हो या किसी रिश्तेदार का हो या किसी पड़ोसी का हो, खबरदार जब तक अंदर से आने की इजाजत ना मिल जाए तुम्हें किसी के घर जाने की इजाजत नहीं। अब शरीयत कहती है बाप का अपना घर, अंदर बेटियां, अंदर बहुएं, अंदर बहनें, अंदर माँ, अंदर बीवी, या अल्लाह सारे के सारे अल्लाह अकबर, सबका पर्दा मेरे सामने खुला हुआ है। बेटी है, बीवी है, बहन है, अल्लाह मैं तो बगैर इजाजत के जा सकता हूँ। पर मैं ठीक है, घर भी तेरा, मकान भी तेरा, बीवी भी तेरी, बेटी भी तेरी, बहन भी तेरी, माँ भी तेरी, लेकिन दरवाजा बजा के जा। यही तो पुराने लोगों में आदत थी, जब घर में दाखिल होते तो दूर से करके घगारा मारते या अपनी लाठी को जोर से दरवाजे पे अटकटा देते या जोर से दरवाजा बजाते और आवाज देते। इसमें मैसेज होता खटखटाने में, बजाने में, ए गैरत वाली बेटियों, गर्मी की वजह से अगर तुम्हारा सीना खुला है, तुम्हारा सर नंगा है, तुम्हारा गैरत वाला चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्गी वाला बाप घर में आ रहा है, ए मेरी बच्चियों नंगा सर है तो ढांक लो, खुला सीना तो छुपा लो, क्योंकि तुम्हारा गैरत वाला बाप अंदर आ रहा है। गैरत वाले बाप की बेटियों के चेहरे पर, उनके सीने पे निगाह पड़ गई तो बाप की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह दावत व तबलीग के बानी हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जहां जाकर अपना तज़किया क्या करते थे। कौन रायपुरी, अल्लाह अकबर। जब मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो सोने के लिए बिस्तरी कोई नहीं था, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों देवबंद से पता लगा या बिस्तर अपना लाना पड़ेगा। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद की गलियों में निकल गए, कचरे के ढेर पर, रूड़ी के ढेर पर फटा हुआ कंबल पड़ा हुआ था जिसमें मोटे मोटे सुराख थे। और मैं तुम्हें अपने काबिरीन की जिंदगी बताऊं, मोटे मोटे सुराख थे। फरमाया गर्मियों में नीचे भी छा लिया करता, सर्दियों में ऊपर ले लिया करता। और तुम दीन की अहमियत क्या समझोगे
सोचोगे रायपुरी ने 15 साल उस कंबल के अंदर गुजार दिए। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह इतनी गैरत वाला था, मजमे में बहन बैठी होती, बहुत सारी औरतों में बहन बैठी होती और वो कहती अब्दुल कादिर मुझे पहचान ले, चेहरा देख के पहचान ले। रायपुरी बहन का चेहरा देख के नहीं पहचानते थे, फिर बहन मजमे में आवाज देती रायपुरी मुझे पहचान, रायपुरी आवाज से पहचानते थे। किसी ने कहा रायपुरी बहन का चेहरा देख के क्यों नहीं पहचानता? का इस्लाम भी गैरत वाला, कुरान भी गैरत वाला, फरमान भी गैरत वाला, खुदा आमना का लाल भी गैरत वाला और आमना के लाल का उम्मती भी गैरत वाला। मारे हया के आज तक मैंने बहन का चेहरा देखा ही नहीं, इसलिए बहन को पहचानता ही कोई नहीं। यहाँ तो पड़ोसन नहीं बचती, यहाँ तो काम वाली नहीं बचती, यहाँ तो मोहल्लेदार। ओ खुदा या अल्लाह जिसको उनके हुक्मरानी औरत हो जाए, कोई हमारा हुकूमत से, अपनों से, पराये से गिला कोई नहीं। आने वाले हालात आपके मेरे सामने, तुम हमारी सुनने को तैयार नहीं। 8 दिन के बाद 1 घंटा आपसे मुलाकात का मौका मिलता है, फिर भी आप हमारे करीब होने को तैयार नहीं। हमने पगड़ियां बांध बांध कर, तकवे दिखा दिखा कर, रो रो कर, जलसे कर करके तुम्हें मनाया, मानने को तैयार कोई नहीं। और 7 दिन 13 घंटे 23 घंटे तो अपनी जात को देते हो, जुमे के दिन 1 घंटा हमें दे दिया करो ताकि हम तुम्हें माल की पहचान न करवाएं। 7 दिन तुम कारोबार की पहचान कराते हो, खुदा की कसम 1 घंटा 8वें दिन में हम तुम्हें आमना के लाल की पहचान करवाएंगे। अपनों से कैसा सुलूक था, परायों के साथ कैसा बन के आया था, माफी का ऐलान कैसे किया था, अल्लाह अकबर, जालिम के जुल्म को कैसे माफ किया था, कितने रहम दिल थे, कितने रिश्ते जोड़ने वाले थे, कितना अपनों का एहसास था। वो नबी सादिकुल मसदूक पैगंबर बन के आया था। अल्लाह अकबर, हज्जतुल विदा का मौका आया, अल्लाह अकबर, फतह मक्का के मौका पर बड़े बड़े दुश्मनों के साथ जब माफी का ऐलान किया, बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट पे खड़े अहबार बिन अस्वद आए और यूं करके मुंह के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए और कहा आज बड़े बड़ों के लिए माफी का ऐलान है, अल-यौमा यौमुल मलहमानी, अल-यौमा यौमुर रहमा का ऐलान है, इतनों को माफ किया, आज मुझे भी माफ फरमा दो। आपने फरमाया चेहरा तो दिखा, उसने कहा चेहरा दिखा के माफी मांगी तो क्या माफी मांगी? आपने फरमाया जुर्म तो बता, उसने कहा जुर्म बता दिया, क्या पता तू माफ करे या ना माफ करे। साहबा इकराम की तलवारें खिंच गई, या रसूलल्लाह आप हुक्म फरमाए इसका सर ना उड़ा दे। आपने फरमाया नहीं, दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर, मैं दीन रहमत लेके आया, दीन ज़हमत नहीं लेके आया। अल्लाह अकबर, उसने यूं करके आगे हाथ बढ़ाया, आपने फरमाया जा तुझे माफ कर दिया, अब आगे क्या करे पिटाई। अगर मेरा जुर्म जाहिर हो जाए तो क्या अपनी माफी वापस लेगा? फरमाया नहीं, कर दिया। कहने लगा लिख के दे। रहमत वाले नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, जो कह दिया सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, मेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता, अब तो अपना चेहरा दिखा दे। उसने यूं करके जब चेहरा से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें खुली खुली रह गई, आपका हाथ आगे बढ़ गया, आंसू चल रहे हैं, आपकी जुबान नहीं चल रही, आपकी जुबान रुक गई, ये का इशारा कर रहे हैं। रो रो के जब अखियां मुबारक लाल हो गई, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिर गए। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह कौन है जिसने आपको रुला दिया? फरमाया मेरी बेटी का कातिल मेरे सामने आके बैठ गया, ये है जिसने मेरी ज़ैनब को मदीने में आने से रोका था। मेरी ज़ैनब जिस सवारी पर सवार थी, नेज़े की एनी सवारी की पीठ पे मारी थी, सवारी उछली थी, मेरी बेटी सवारी से नीचे गिरी थी, मेरी बेटी के पेट में बच्चा था, हमल जाया हो गया था, उन्हीं जख्मों में मेरी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर हुजूर की अखियां बरस रही थी, जुबान आपकी फरमा रही थी, ए अहबार बिन अस्वद, कोशिश किया कर मेरे सामने ना आया कर, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, जब तू मेरे सामने आता है तो मेरी बच्ची का मासूमियत वाला चेहरा मेरे सामने आ जाता है। यही बेटी अखलाक सीख के जाओ आज के कादिर इज्तिमा में, यही बेटी जिसके गुस्ल के इंतजाम के वक्त हुजूर गए और आपने पर्दे में फरमाया ए मदीने की औरतों मेरी बेटी को गुस्ल दे लो, कफन ना देना, कफन मैं इसके लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर वो जोटों वालों, तुमने बेटी की शादी के अंदर बापों के हाथों में लाल रंग के जोड़े तो देखे होंगे, ऐसा बड़े दिल वाला बाप तो दिखाओ जो बेटी का कफन लेके आ रहा है।
जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दे दिया गया तो हुजूर को पैगाम पहुंचा, या रसूलल्लाह आपकी बेटी को गुस्ल दे दिया। आप हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, जो कंधे मुबारक पर आपके कमली मुबारक थी आपने वो उतारी, उसका तहमत बना लिया, जो तहमत थी उसको खोल लिया, उस तहमत को बल दे के अपनी बगल में दबा लिया। ये जहां सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया जा रहा था वहां करीब गए और आपने फरमाया इस कपड़े में मेरी बेटी को कफन दे दो। जब सैयदा ज़ैनब को कफन पहना दिया गया फिर आप हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए और बेटी का चेहरा देख के रोने लग गए। फरमाया बेटी मैं तुझे नहीं चादरें तो ना दे सका, बेटी मैं तुझे नहीं तो कफन ना दे सका, लेकिन आज इस चादर में, इस कफन में जो तू लिपट के जा रही है, दुनिया बन के भी खत्म हो जाएगी, कोई बाप बेटी को ऐसा कफन नहीं दे सकेगा। मदीने की औरतें रोने लग गई, कहा या रसूलल्लाह जन्नत से जिब्राइल लेके आया, फरमाया उससे भी बड़ी कीमती चादर है। सहाबा इकराम कहने लगे अल्लाह के नबी बताओ तो सही है कौन सी चादर? फरमाया जाओ मेरी ज़ैनब को बता दो जिस चादर में तू लिपट के अल्लाह के पास जा रही है वो चादर अभी अभी वो कपड़ा मोहम्मद के जिस्म से लग के आया। जाओ उन बेटियों को जाके कहो जो शादी के 10 साल बाद भी कहती है अब्बे ने मैनू की दिता, तू तो घूंघट में बैठी हुई थी, तू तो लाल जोड़े में बैठी हुई थी, तेरे बाप की जान सूली पे लटकी हुई थी जब 200 बरातियों का कहा था 400 दरवाजे पर आ गया था। उसने बेटी दी, बेटे वालों लड़के वालों उसका एहसास था कि अपने घर के गुलशन का कीमती फूल तुम्हारे हवाले कर दिया, फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा था। कोई कसर रहेगी तो मैनू माफ कर दिया जे, कोई काटा रह गया रोटी च कसर रहेगी तो माफ कर दिया जे, ए मेरी धी है इन्हें कुछ आंदा जाता कोई नहीं, एदी गलतियों को माफ कर दिया जे। तुम सास ससुर कम बने तो हातम ताई ज्यादा बन गए, तुमने जुल्म शुरू कर दिए, अपनी को चरपाई पे बिठाया, दूसरी से बर्तन धुलवाए, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? जिसका डॉक्टर नबज पकड़कर हर बीमारी को समझ जाता है, इस तरह बेटी जब मुकलावे बाप के घर आती है तो बाप चेहरा देख के समझ जाता है कि जिंदगी की अरमानों का बेड़ा गर्क ही हो गया। भरा कहते हैं ये भाई कहते हैं और तेनू की दईए और शुक्र करो तुम्हारी पगड़ी तुम्हारे तुल्ले तुम्हारी टोपियां सलामत है। जब तुम 2000 और 5000 का नोट लेके आए थे और बहन के सर पे हाथ फेरा था और कहा था इतने दस्तखत कर दे, खुदा की कसम उसने ये ना देखा कि मुझे जूतियां मारेगा या मलका बना के रखेगा, उसने ये ना देखा काला है या गोरा, उसने ये नहीं देखा नसीब फूट गए या नसीब बन गए, उसने तेरी दाढ़ी को देखा, तेरी आंखों में आंसू देखे, उसने कहा और इससे बड़ी कीमत क्या लगाऊं, तू 5000 लेके आया, ये 5000 मेरे अरमानों की कीमत नहीं, आज जो दस्तखत करनी हो ये तेरे अरमानों तेरे आंसू की कीमत है। ओ मेरे भाई आज तू मुझे रो के दिखा रहा है, कल मेरी परेशानियों पे मुझे हंस के ना दिखाना। मेरे भाई आज जिस तरह मैंने तेरी लाज रखी, आज जिस तरह मैंने तेरा साथ दिया, कल मेरा भी साथ देना। अगर मैं इनकार कर देती, अगर मैं ना कर देती तो रब अकबर की कसम तुम्हारी जवानी फिरोज बटवा में मुंह दिखाने के काबिल होती। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने घूंघट में रहकर तेरी इज्जत को बचा लियो, तो खुशियों में रहकर मेरी इज्जत के अरमानों का गला न तोड़ना। कभी तुझे मेरी परेशानी का पता लग जाए तो खुदारा मेरा एहसास करना। पहले बहनों की दुआएं लगा करती थी, अब तो बहनों की बद्दुआएं लोग कहते लग रही हैं। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, एक भाई का बेटा बीमार हो गया, बाप मरा और बच्चों के कह गया तकसीम सही से करना। भाइयों ने जदाद अपने आप पे तकसीम कर ली, बहन को कुछ ना दिया, उसके माथे पे बल ना आया बल्कि दुआएं दी। किसी ने प्लाट बना लिया, किसी ने जदाद बना ली, किसी ने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। एक भाई का बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार के लाइलाज मर्ज लग गया, जितनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा आया था वो खत्म। अल्लाह अकबर। दूसरे भाई को फोन करा, यार तेरे पास पैसे दे दे, मैंने कारोबार में लगाए, मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने कहा बच्चों की फीस भर दी, सेमेस्टर की फीस भर दी। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैंने प्लाट खरीद लिया, तने तनहा घर के अंदर बैठा हुआ था, किसी को खबर नहीं थी, नीचे खुद ऊपर खुदा था, कुदरत की करनी देख। वही बहन जिसे हिस्सा न दिया, दरवाजा बजा, दरवाजा खुला, वही बहन दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर। भाभी ने देख के मुंह बनाया, कहने गिले साढ़े ते पहले मुसीबत पईयां पाए, भांडे चुक
के हमारे घर आ गई, पता नहीं घर में आके क्या वावेला करेगी। बहन की भाभी का चेहरा देख के समझ गई, कहने लगी भाभी जान जरा मुझे पानी तो पिला दे, मैं तेरे से कुछ और नहीं मांगती। भाभी गुस्से में पानी पिलाने के लिए लेने के लिए अंदर गई, वो अपने भाई को लेके चिमट गई और रो के कहने लगे अपनी तकलीफ का सारी दुनिया को बताया, मुझे भी तो बता देता, मैं भी तो तेरी माँ जाई हूँ, मैं भी तो तेरी बहन हूँ, जिस पेट में तू पला मैं भी तो वहीं पली हूँ, जिस बेड़े में तू खेला मैं भी तो खेली हूँ। कोई बात नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई शिकवा नहीं, कोई नहीं, मैं हूँ ना, मेरी दुआएं तो तेरे साथ हैं। उसने कहा यहाँ तो डॉक्टर पैसा मांग रहा है, दुआएं नहीं मांग रहा, का उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। अपनी आस्तीन अपने बाजू से ऊपर की जितनी चूड़ियां सोने की पहनी थी सारी उतार के भाई की झोली में डाल दी और यूं करके ढक दी। का भाभी को खबर होने ना देना कि बहन दे के गई है। और भाई के सर पर हाथ फेरा, माथा चूमा, कबीरा मेरे पास सही था दे दिया, अगर कब पड़ जाए मुझे फोन कर देना, मेरा जिस्म तो मेरे पास है, भाई तेरी खुशियां मैं अपने जिस्म के टुकड़े बेच कर वापिस लेके आऊंगी। जब बहनें ऐसी थी तो भाइयों का किरदार आसमान में बोलता था। दिखाओ मुझे फिरोज वटका में कोई ऐसा नौजवान जो अपनी बहनों के लिए शाम को कुछ लेके जाता हो। गर्मी की छुट्टियों में बहनें दरवाजे पर आई, मुझे दिखाओ कोई ऐसा वीर जो शाम को बहनों में जाके हंसता हो, मुस्कुराता हो। मम्मी कोई नहीं। मैं समुद्री के इलाके में बयान करने के लिए गया, खाना खाने मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मैं खाना खाने कमरे के अंदर बैठा, माँ और बेटियां आ गई, पीछे भाई भी आ गया। वो बहन उम्र रसीदा थी, हिचकियों के साथ होके भर भर के लग गई। मैंने कहा पैने की होया? कहा मौलवी साहब पर साडा ख्याल नहीं करता। भाई बड़ा बोला, उन्होंने कहा जी अल्लाह दी कसम हिस्सा भी दे दिता है, दाने आंदे ने वही कर भेजी देने, कमाद च रहो भी भेजी दा, दुध भी लेके जाने, मौलवी साहब खर्चा भी देने। मेरी अल्लाह अकबर। वो बहन कहने लगी मौलवी साहब अल्लाह का शुक्र है जो ये कह रहे हैं उससे ज्यादा हमारे घर के अंदर मौजूद है। मैंने कहा फिर किस चीज से? कहा मौलवी साहब जहाँ 2 महीने गुजरते थे मेरा बाप गाड़ी लेके दरवाजे पर आता था और अल्लाह अकबर दरवाजे पे खड़े होकर जोर से कहता तीयो किथे। जब बुआ खोल के पर्दा हटा के अंदर आता था हमारे सारे गम ही धुल जाते थे, यूं सीने से लगाता था। मौलवी साहब बाप को मरे 2 साल हो गए, इस भाई से पूछो कभी दरवाजे पे फेरा ही नहीं मारा है, कभी अपने आप में फोन ही नहीं करता, हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं सुनता। मौलवी साहब जिस चीज का जिक्र करता है हम थूकने को तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। भाइयों से आज वादा ले जब तक जिंदगी हमारे से हंस के बात कर लिया कर, कभी कभी फेरा मार दिया कर। मैंने कहा मेरी बहना सिर्फ ये एक घर का दुखड़ा नहीं हर घर का दुखड़ा है। अल्लाह अकबर। दोस्तों को तरजीह दी, बहन भाइयों को छोड़ दिया। पहले भाई मेरे अजीजों घर के वेड़े में मिलते थे, अब अदालतों में मिलते हैं मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। इस जमीन के लालच ने इंसान को इतना बदनुमा कर दिया कि अदालत में 4 बहनों का खड़ा होकर इनकार कर रहा है मैं अपने बाप का इकलौता हूँ, मेरी बहन ही कोई नहीं है। जब ऐसी तमा अंदर आ जाए, ऐसी हविस आ जाए तो फिर माल तो घरों में आता है, ईमान सीने से निकल जाता है। क्या गारंटी मरते वक्त कलमा नसीब होगा? खुदारा 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 हाथ जोड़ता हूँ मेरे प्यारो मेरे लाडलो आपके आगे, अपने घरों को वक़्त दो, अपनी औलाद को वक़्त दो। अल्लाह की कसम आज औलाद की कदर कोई नहीं। उनसे पूछ जो औलाद के लिए तरसते हैं, न तवीज़ काम आया, न मुरीद काम आया, न पीर काम आया। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। आयशा के हुजरे में अम्मा जान के कमरे में मदीने का छोटा सा बच्चा फुदकता फुदकता आ गया। हुजूर सामने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इधर बैठी हैं, वो बच्चा घर के वेड़े में खेलने लग गया। हुजूर ने सैयदा आयशा की तरफ देखा, अम्मा का सारा चेहरा आंसुओं में तर हो गया। आपने फरमाया आयशा क्यों रही, तुझे क्या हुआ? बच्चे की तरफ इशारा किया, क्या या रसूलल्लाह ऐसा मेरी गोद में भी आना चाहिए। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आयशा मेरी तरफ इशारा ना कर, यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मेरे खुदा का चलता है। पैसा पास, माल पास, सब कुछ पास, लेकिन औलाद कोई नहीं। और जिनको खुदा के वास्ते औलाद दी, इन नन्ही सराइयों को, इन छोटे छोटे मटकों को, इन नन्हे कुओं को अखलाक से, किरदार से
प्यार से भरो, नफरतों पैसों से ना भरो। जो इन कुओं में भरोगे, जो इन सराइयों में भरोगे, वो तुम्हें मौत के वक्त पीना पड़ेगा। फिर ना कहना कड़वाहट है, कुसेला है, फिर ना कहना अल्लाह अगर बदनुमा बद जायका पानी है। अखलाक भरो, किरदार, अपने बड़ों छोटों के रिश्तों की पहचान करवाओ, अल्लाह रसूल के रिश्तों की पहचान करवाओ, खुदा की जात की पहचान करवाओ, मुस्तफा खत्म नबूवत की पहचान करवाओ, सहाबा इकराम की पहचान करवाओ, सहाबिया इकराम की साहबियात की पहचान करवाओ। इस्लाम बताओ क्या है, किरदार बताओ क्या है, माशरा किस चीज से बनता है, खानदान किस चीज से बनता है। सिर्फ दौलत काम नहीं आएगी मेरे अजीजों, दौलत के अलावा बहुत सारी चीजें, किरदार काम आएगा, खत्म नबूवत की नौकरी काम आएगी, साहबा की गुलामी काम आएगी। अगर मेरे अजीजों आज हमने अपने बच्चों के इर्द गिर्द घेराव तंग न किया तो आने वाले वक्तों में यही बच्चे हमारी नाकामी का सबब बन जाएंगे। इसलिए आप हजरात से अल्लाह के वास्ते अर्ज करता हूँ, अपना आप भी बनाओ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। अल्लाह अकबर, कम से कम 5 वक्त की नमाज की तो पाबंदी कर लो, कह दो इंशाअल्लाह करेंगे। कोई कुरान पाक पढ़ना आता है तो बिस्मिल्लाह अपने बच्चों के सामने पढ़ो। बस आखिरी बात, उस वक्त के दाद के, उस वक्त के बड़े अपनी जेब में जो 4 आने की 5 ठंडी मिठी टॉफियां आया करती थी, हम इतने से थे, हमारे बाजार वाली आला मस्जिद पूरा मोहल्ले के बच्चे उस मस्जिद में जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त इमाम साहब नमाज पढ़ने वालों को एक मिठी टॉफी दिया करते थे, लाइनें बना के खड़े हो जाते थे। अब तो बच्चों को मस्जिद के अंदर घुसने कोई नहीं देता। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, उस वक्त मदीने की एक घर सरंग की तस्बीह हुआ करती थी। सारे पोते दोते दादे नाने के पास आके बैठते थे और कहते थे दादा मक्का दिखा, दादा मदीना दिखा। तो उस तस्बीह के मेहराब में मक्का मदीना दिखाया करते थे। अब तो दादा भी गेम में खेल रहा है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, औलादों का भी गड़बड़ हो गया। खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने नफलों का एहतमाम करो, फर्ज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नत नफिल घर में जाके पढ़ो, ताकि बच्चे को पता लगे ये भी कोई चीज है। कुरान पाक अपने बच्चों के सामने पढ़ो ताकि बच्चों को भी पता लगे ये भी कोई चीज है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो अपने बच्चों के सामने खोल के बैठ जाया करे, और जिन्हें पढ़ना आता है कम से कम 1 सिपारा तो रोजाना पढ़ा करें, ताकि घर के अंदर नमाज कुरान की बरकत रहमत आ सके। नियत करो इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत रोजाना करेंगे को इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के घर का तवाफ भी करेंगे, हज भी करके आएंगे। और अखलाक ऐसा मीठा बोल, ऐसा मीठा बोल, ऐसा मीठा बोल बोल के जाओ कि जब दुनिया से जाओ तो दुनिया में से जाओ तुम हंसते हुए जाओ, तुम्हें रुखसत करने वाले रोते हुए जाएं। और इन गलियों को गवाह बनाओ, इन मज़ारों को गवाह बनाओ, इस मोहल्ले को गवाह बनाओ। किरदार, गुफ्तार, सूरत, सीरत ऐसी कि ये गवाही दे, मोहल्ला, गलियां, ये दरख्त, ये पत्ते, ये दरो दीवार गवाही दे। मरने के बाद इस मस्जिद में ऐलान हो, हजरात शेख का बेटा शेख फौत हो गया, अभी थोड़ी देर बाद में शेख साहब का जनाजा जाएगा, पठान अवान का जनाजा जाएगा। जब इन गलियों से जनाजा गुजरे तो दरो दीवार के पठान अवान का जनाजा नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद के गुलाम का जनाजा जा रहा है। मेरे अजीजों, कब्र के हवाले हो, मौत आए हालत यो, इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और देखने वालों, ये मेरा फरमाबरदार था, मेरे नबी का ताबेदार था। और लोगों, ये मट्टी के गड्ढे में नहीं जा रहा, बल्कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर जा रहा है। ऐसा बोल बोल के जाओ। आखिरी बस इतनी सी बात रह गई, इतनी सी बात रह गई। अब अनपढ़, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, वही तबलीग में निकलकर 5-10 सूरत याद, नमाज कुरान याद है, कयामत का दिन होगा, जन्नतुल फिरदौस में बिठाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कोई चीज चाहिए का, नहीं नहीं, कुछ और चीज याद कर लेगा, कोई नहीं। बड़ी देर, हाँ यार मेरा दुनिया में एक बेटा था जिसके पैदा होने पे बड़ी खुशी मनाई थी, हज़रत मौलाना गुलाम सरवर शेख साहब से मैंने कान में अजान भी दिलवाई थी, फिर इतना सा बड़ा हुआ माँ जामा कादरिया में छोड़ने भी आया था, फिर मेरा बच्चा कुरान का हाफिज भी बना था, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह से पूछ के आते हैं, या अल्लाह सारी चीजें मिल गई, वो कह रहा मेरा बच्चा कुरान का हाफिज नहीं मिल रहा। अल्लाह फरमाएंगे हैं वो जन्नत के निचले दर्जे में है। बाप कहेगा मैं अनपढ़, मैं जन्नतुल फिरदौस में, मेरा बेटा जन्नत के निचले दर्जे में। अल्लाह फरमाएंगे जाओ उससे पूछ के आओ, बेटे से मिलेगा, जी अल्लाह मिलूंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे बाप को नीचे नहीं भेजना, बल्कि बेटे को ऊपर लेके आना है। जन्नती अरबी घोड़ा जिसके पर भी होंगे वो परों को फैला के नीचे जाएगा, बेटे को बिठा के लाएगा। फिर जन्नतुल फिरदौस में बाप बेटे की मुलाकात होगी कि
कहेगा अब्बा जी तुसी इत्थे, पुत्र के अब्बा कहेगा पुत्र तू किथे, अब्बू जी मैं थल्ले रहना। कहेगा या फरिश्ते ये कुरान का हाफिज वो नीचे और मैं अनपढ़ मैं ऊपर। वो कहेगा मुझे नहीं पता, चलो अल्लाह से पूछ के आते हैं। बाप बेटा अल्लाह के दरबार में जाएंगे, कहेंगे अल्लाह जो हाफिज कुरान है वो नीचे और जो अनपढ़ बाप है वो ऊपर। अल्लाह फरमाएंगे फैसला करता हूँ, बता कब इंतकाल हुआ था? या अल्लाह 2024 में इंतकाल हुआ था। बेटे से पूछा जाएगा तेरा कब इंतकाल हुआ था? कहेगा 2045 में इंतकाल हुआ था। अल्लाह अकबर, कितना बाप के मरने के बाद जिंदा रहा, बाप के मरने के बाद कितना जिंदा रहा? कहेगा अल्लाह 15 साल 20 साल जिंदा रहा। अल्लाह इससे क्या मामला? फरमाया हर साल जब रमजानुल मुबारक आता था तो क्या करता था? अल्लाह में कुरान पढ़ता था, फिर तरावी पढ़ के बाप के लिए दुआ फरमाता था। अल्लाह फरमाएंगे इसीलिए तो तेरे बाप का दर्जा ऊपर चला गया। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया जब तू कुरान पढ़ते पढ़ते आयत पे रुकता था मैं तेरे बाप का दर्जा बुलंद करता था, फिर तो आयत पढ़ता था मैं तेरे बाप का दर्जा बुलंद करता था। तूने 20 साल में मुझे कुरान सुनाया, मैंने तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा दिया है। कम से कम अपने मरने से पहले ऐसी औलाद तो तैयार कर जाओ, दुकान के वारिस, मकान के वारिस, जायदाद के वारिस तैयार कर दिए, कब्र का वारिस भी तो कोई तैयार करके चले जाओ। मेरे अजीजों जब स्कूल में बच्चे का इम्तिहान होता है ना, स्कूल में बच्चा या पहले दिन जब स्कूल जाता है जाए छाड़ा नहीं अब्बू मैं तेरे साथ जाना है, बाप बेटे को मोटरसाइकिल पे बिठाएगा, सिलेंटी भी दिलवाएगा, जूस भी दिलवाएगा। जब स्कूल छोड़ के आएगा बच्चा रू करके बाप को लिपटेगा, बाप जबरदस्ती उतारेगा और कहेगा अच्छा मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी पढ़ के आ, तुझे छुट्टी होगी साथ लेके जाऊंगा। बच्चा कहता है इत्थे खलोता कहाँ? फिर बच्चा स्कूल के अंदर चला जाएगा, फिर पीछे मुड़ के आएगा, अब्बा कहेगा ठहर जा, परत के मैनू देखेगा, फिर मुड़ के आएगा, कहेगा यहाँ खड़ा हूँ, 1 घंटा धूप में खड़ा है, दरख्त की छांव के नीचे खड़ा है। हाजी साहब, मलक साहब, राणा साहब इतने बोले हाँ यार पुत्र स्कूल पढ़न गया, पहला दिन है ना, अरे दिल नहीं लगा कि पता किस वक्त बाहर आ जाए, मुझे ना पाए तो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब मौत आए, मौत आए, मौत आए, उस वक्त बच्चे को पैगाम दे दो, ऐ मेरा बेटा जब तेरे स्कूल में पहला दिन था तो मैं स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ा था, जब तक तू पढ़ के कामयाब होके नहीं आया मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था, मैं बाहर न गया। ऐ मेरे बच्चे कब्र का मेरा पहला दिन होगा, ऐ मेरे बच्चे मेरी कब्र के 4 चफेरे मेरे बच्चे बैठ जाना, खुदा को इतना रो के दिखाना, इतना कुरान पढ़ के दिखाना, जब तक मैं कब्र में कामयाब न हो जाऊं खुदा को कुरान सुनाते रहना, क्योंकि कब्र में मेरा पहला दिन है, पहले दिन की पहली घबराहट होगी। जिस ना बेटे बचपन में मैं तेरे दरवाजे पे, स्कूल के दरवाजे पे खड़ा रहा, ऐ मेरा बच्चा कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर तू भी मेरे लिए दुआ करता रहना। अब ईमानदारी से बताओ, दुकान का हिसाब करने वाले, मकान का हिसाब करने वाले तो सारे हैं, कब्र में साथ देने वाला कौन है? कम से कम इतना तो मेरे अजीजों अपने बच्चों को इतना तो दीन सिखाओ ताकि मेरा बच्चा अपने हाथों से मुझे गुस्ल दे, ताकि मेरा बच्चा खुद मुसल्ले पे खड़े होकर मेरा जनाजा पढ़ाए। अब्दुल हन्नान जनाजा पढ़ाएगा, कहेगा या अल्लाह माफ कर दे ये मेरा नमाजी है। बच्चा जनाजा पढ़ा के कहेगा अल्लाह माफ कर दे मेरा अब्बा है, आंसू बहाना मेरा काम है, माफ कर देना तेरा काम है। अपने बच्चों की फिक्र करोगे कोई? इंशाअल्लाह करेंगे सारे, अपनी भी फिक्र करोगे सारे, अपने घर के अंदर दीनदारी माहौल पैदा करोगे, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ ले, पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तौबा के सारे जोर से पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, या अल्लाह मुझे तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिंदगियों में दीन जिंदा फरमाए।